मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं और आपके लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक शोहर और बीवी के इख्तलाफात का हल अलहदगी नहीं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। मेरे साथ मिलकर निकालें करंथस की कलीसिया को मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 7वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 10वीं और 11वीं। मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदा हुक्म देता है कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो और ना शोहर बीवी को छोड़े। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना जाना, कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, आज के इस जदीद मुआशरे में जब हम अज़वाज के बंधनों पर गौर करते हैं तो मुआशरे में तलाक की शरह दिन ब दिन बढ़ती जाती है और फिर कुछ ऐसे खानदान जिनमें शोहर और बीवी की खुशगवार जिंदगी नहीं है, जिसमें लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से वो अपने खानदानों में खुशगवार लाइफ नहीं गुजार रहे। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप अपने खानदान के मसलों को, मुश्किलों को, परेशानियों को दोनों शोहर और बीवी मिलकर हल करें तो आपका अज़वाजी बंधन और भी मजबूत हो सकता है। जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 19वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 6वीं का मुताला करते हैं तो लिखा हुआ है, बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। मेरे अजीजों, ये अज़वाज का बंधन खुदा ने खुद इसका स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया है, इसकी बुनियाद खुदा ने खुद रखी है और खुदा नहीं चाहता कि शोहर और बीवी के दरमियान किसी भी लड़ाई और झगड़े की वजह से अलहदगी वो अख्तियार करें। मेरे अजीजों, खुदा जो कि खुशी का खुदा है, उसी कादर मुतलक खुदा ने आपकी शादी के बंदोबस्त का आगाज किया है और खुदा चाहता है कि हमारी घरेलू जिंदगी खुशगवार जिंदगी गुजरे। सो मेरे अजीजों, अज़वाजी जिंदगी में सबसे जो बुनियादी बात है वो नौजवान बेटे और बेटियों के लिए है कि बहुत जरूरी है कि वो अपने वालिदैन की रजामंदी से शादी करें और इसके साथ साथ वो मजहबी तकाजों को मद्देनजर जरूर रखें। मेरे अजीजों, ये भी बहुत जरूरी है कि मर्द और औरत दोनों कानूनी तकाजों के मुताबिक शादी करें, अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी करें और कलाम मुकद्दस की रोशनी में चलते हुए इस अज़वाजी बंधन के बुनियाद रखें। इस तरह उनका अज़वाजी बंधन ज्यादा मजबूत होगा और उनके बच्चे एक खुशगवार माहौल में परवरिश पाएंगे। खुदा के लोगों को अपने मुल्क के कानून के मुताबिक अपनी शादी का अज़वाज जो है उसको बंधन को बांधने की जरूरत है और फिर इसके साथ साथ जिस भी कंट्री में आप रहायश पजीर हैं उसकी गवर्नमेंट को
आपकी अज़वाज की शादी की रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका दूसरा बाब और उसकी आयत मुबारक 4 से 6 आयत मुबारक तक कुछ यूं लिखा हुआ है। बस मुकद्दस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। सुबह अजीजों, जब हम मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस मरियम मुकद्दसा की जिंदगी पर गौर करते हैं तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि उनकी जो मंगनी हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी, वो वालिदैन की रजामंदी के साथ हुई थी। और रूल कुदस की कुदरत से जब मरियम मुकद्दसा के बतने अतर से खुदावंद यीशु अल मसीह की जाए पैदाइश होने का वक्त आया तो बाइबल बयान करती है कि वो दोनों अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उस वक्त की गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक वो भी बैतलहम को गए। सो इसलिए मेरे अजीजों, आज की इस जदीद दुनिया में भी हमें जरूरत है कि सबसे पहले नौजवान बेटे और बेटियां अपने वालिदैन की रजामंदी के साथ अज़वाज के बंधन में बंधे और फिर अपनी मजहबी रसूमात के मुताबिक इस अज़वाज के बंधन को खुदा के कलाम की हदूद में रहते हुए इस बंधन में बंध जाएं। और फिर इसके साथ साथ जिस मुल्क में भी आप रहायश पजीर हैं उसकी गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक अपनी शादी की इस रजिस्ट्रेशन को अंदराज करवाएं। सो मेरे अजीजों, खुदा शादी के बंधन को जिंदगी भर का बंधन करार देता है। खुदा चाहता है कि शोहर और बीवी एक दूसरे के साथ वफादार रहें, क्योंकि खुदा को तलाक से नफरत है। और खुदा की ख्वाहिश है कि अज़वाज के बंधन के बाद जो आपके बेटे और बेटियां आसमानी गिफ्ट जो आप रिसीव करें वो भी एक खुदा तरस नस्ल पैदा हो। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तलावत करें। मलाकी नबी का सहीफा है और उसका दूसरा बाब और उसकी आयत मुबारक 15वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद उसके पास और भी अरवा मौजूद थी, फिर क्यों एक ही को पैदा किया, इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। मेरे अजीजों, खुदा की ख्वाहिश है कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक अज़वाज के बंधन में बांधे, क्योंकि खुदा चाहता है कि आपकी औलाद, आपकी नस्ल खुदा तरस पैदा हो। और फिर खुदा तलाक से बेजार है। जब हम मलाकी नबी का सहीफा और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 16वीं का मुतालिया करते हैं, जहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूं और इससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब अल्फाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना हो। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम अज़वाज के बंधन को खुशगवार माहौल में तब्दील करें। मेरे अजीजों, शोहर और बीवी जो हैं ये दोनों एक दूसरे के मददगार हैं, क्योंकि खुदा ने जब आदम को तख्लीक किया तो उसने सब चीजों को कहा कि अच्छा है। जब आदम के पास आया तो उसने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए इसकी मानिंद एक मददगार बनाऊंगा। इसका मतलब है शोहर और बीवी दोनों एक दूसरे के मददगार हैं। और मेरे अजीजों,
शोहर को खास तौर पर खुदा ने जिम्मेदारी अनायत की है, और वो जिम्मेदारी क्या है कि वो अपनी बीवी का, अपने बच्चों का और अपने घराने की तमाम जरूरियात का खास ख्याल रखे, और फिर अपने बच्चों को कलाम मुकद्दस की तालीमात से आरास्ता करे। ये शोहर और बीवी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन शोहर इसके लिए खास तौर पर जिम्मेदार है। इसलिए शोहर और बीवी को एक दूसरे का एहतराम करना बहुत जरूरी है, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना बहुत जरूरी है। याद रखें, इंसान होते हुए शोहर और बीवी दोनों इकट्ठे रहते हुए बहुत सी छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे को माफ करना बहुत जरूरी है, ताकि खानदान के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो ना बढ़े। यूं उनकी घरेलू जिंदगी खुशगवार रहेगी और इख्तलाफात में इजाफा नहीं होगा। सो मेरे अजीजों, अगर आप अज़वाजी जिंदगी में बहुत ज्यादा लड़ाई और झगड़े को फेस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास कलाम मुकद्दस की हदायत मौजूद हैं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक आप एक दूसरे को माफ करना शुरू कर दें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी शुरू कर दें। याद रखें कि मोहब्बत एक ऐसी की है जो कि हर चीज पर पर्दा डाल देती है। लड़ाई और झगड़े की आग को ये ठंडा कर देती है। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 13वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 4 और 5, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मोहब्बत साबर है और मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत फूलती नहीं, मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती, मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती, मोहब्बत झुंझलाती नहीं, मोहब्बत बदगमानी नहीं करती। मेरे चीजों, जब अज़वाजी जिंदगी में मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, शोहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, तो फिर मोहब्बत तमाम कामों के ऊपर पर्दा डाल देती है, तमाम बुराइयों के ऊपर पर्दा डाल देती है, और लड़ाइयां और झगड़े जो हैं मोहब्बत की वजह से पैदा नहीं होते। सो मेरे अजीजों, आपकी शादीशुदा जिंदगी में अगर लड़ाइयां और झगड़े हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर आप गुस्से में आ जाते हैं, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप दोनों शोहर और बीवी एक दूसरे को माफ करना शुरू कर दें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दें। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 7वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 10वीं और 11वीं, मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदा का हुक्म है कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो और ना शोहर बीवी को कभी छोड़े। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप अज़वाजी जिंदगी के इख्तलाफात के ऊपर काबू पा लें, तो आज जरूरत है कि आप अपनी जिंदगी में मोहब्बत और प्यार को बढ़ा दें और एक दूसरे को माफ करना शुरू कर दें। इससे आप लड़ाई और झगड़े, इख्तलाफात की आग पर काबू पा सकते हैं, और फिर खुदा चाहता है कि आपकी नस्ल खुदा तरसो। मेरे अजीजों, आपके बच्चों के लिए खुदा क्या चाहता है? मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छे माँ बाप साबित हों, उनके लिए एक ईमानदार रासबाज जिंदगी का नमूना पेश करें, उनको दुनियावी तालीम के साथ साथ कलाम मुकद्दस की तालीमात से आरास्ता करें। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है, उसका 6वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 4, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा न दिलाओ, बल्कि खुदा की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। मेरे अजीजों, अगर आप शोहर और बीवी हर वक्त
अपने घराने के अंदर लड़ाई और झगड़े में मुब्तला रहेंगे तो आपकी औलाद खुदा तरस नहीं होगी, आपकी औलाद के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा नहीं चाहता कि शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई हो। खुदा चाहता है कि वो एक तन हो, एक बदन हो, और जब तक वो इस दुनिया में जिंदा है कभी भी एक दूसरे से सेपरेट, अलहदा ना हो। मेरे अजीजों, इस जदीद मुआशरे में हम अपने अज़वाजी बंधन में खुशगवार जिंदगी बसर कर सकते हैं अगर हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। अगर आपकी अज़वाजी जिंदगी में इख्तलाफात हैं, ना तफाकियां हैं, ना चाकियां हैं, लड़ाइयां और झगड़े हैं, तो आज ही कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत अतार दें और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दें ताकि आपके दिलों में मोहब्बत पैदा हो, आपके दिलों में माफ करने वाली रूह जो है वो पैदा हो, और आपके अज़वाज के बंधन में खुशियां ही खुशियां हों। खुदा आप सबको इस कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे। देखते रहें गॉस्पेल चैनल यूएई।